Hello guys, welcome back on my YouTube channel. Even though my channel is new, but you are showing too much love on it. So this video would be in Hindi, English as well as in Punjabi language. ये इसलिए है ताकि सारी तरह के स्टूडेंट्स हैं जो उनकी हेल्प हो सके। तो आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं इंट्रो के। फर्स्ट है इवनिंग टाइम और सेकंड है कंप्यूटर्स। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, डू यू लाइक द मॉर्निंग और इवनिंग? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आई मोस्टली लाइक द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इवनिंग. दिस इज़ बिकॉज आई नॉट ओनली डू वॉक इन द मॉर्निंग बट ऑल्सो मेडिटेशन. तो इसमें आपने अच्छी ग्रामेटिकल रेंज दिखाई, आपने इवनिंग के कंपैरिजन मॉर्निंग को प्रेफरेंस दिखा दी और दिस इज़ बिकॉज करके एक रीज़न दे दिया। देखो बच्चे, आप बहुत ज़्यादा ये करते हो, आई मोस्टली लाइक मॉर्निंग बिकॉज बिकॉज बिकॉज, तो ये बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाता है, एग्जामिनर इरिटेट होता है इन बातों से। तो अलग अलग करके जो है अपने कनेक्टर यूज़ करने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट, सेंस भी यूज़ कर सकते हो। जब सेंस सेंटेंस के आगे आता है तो उसका मतलब बन जाता है क्योंकि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट डू यू यूजली डू इन द इवनिंग? तो ये देखो यहाँ पे मैंने सेंस का यूज़ किया। सिंस आई एम गुड एट गेम्स, आई प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स. अपार्ट फ्रॉम इट आई गो टू टेम्पल सिख श्राइन ऑन वीकेंड्स. तो आप अगर गुरुद्वारा में जाते हो तो सिख श्राइन बोल सकते हो, टेम्पल में जाते हो, मंदिर में जाते हो तो टेम्पल बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बनेगा? सिंस आई एम गुड एट गेम्स, क्योंकि मैं गेम्स में अच्छा हूँ इसलिए। तो ये जो कॉमा होता है ना, इसका मतलब अपने आप में इसलिए ही होता है, तो इसमें कुछ सो वगैरह नहीं लगाना होता, ये सिंस का रूल है। आई प्ले बैडमिंटन विद माई फ्रेंड्स, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा आई गो टू टेम्पल सिख श्राइन ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पे मैं मतलब कुछ रिलीजियस प्लेसेस पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वट डिड यू डू इन द इवनिंग व्हेन यू वर लिटिल? तो आंसर रहेगा, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई जस्ट प्लेड इनडोर गेम्स विद माय किथ एंड किन्स, बट नाउ टेबल हैज़ टर्न्ड. I do a number of outdoor activities such as playing games and doing yoga. तो किथ एंड किन्स यहाँ पे अपना इडियम है, इसका मीनिंग होता है रिश्तेदार और मित्र। ठीक है, तो टेबल हैज़ टर्न मतलब सिचुएशन बदल गई है। तो क्या इसका मीनिंग रहेगा? जब मैं बच्चा था तो मैं इनडोर गेम्स खेलता था अपने रिश्तेदारों के साथ, बट अब सिचुएशन बदल गई है, बट नाउ टेबल हैज़ टर्न्ड। तो ये बहुत अच्छा लगता है बोलने में, बट नाउ टेबल हैज़ टर्न्ड आई डू अ नंबर ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़ सच एज प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग योगा. तो जो भी आपका रीज़न है आप अपना रीज़न ऐड कर सकते हो। ये यहाँ पे बस आपको ग्रामर की स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, तो ऐसे ग्रामर की स्ट्रक्चर और ऐसे कुछ ईडियम्स आप यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ तो कभी याद होता भी नहीं है, ठीक है ना। और आगे देखते हैं जी। आर देर एनी डिफरेंस बिटवीन वट यू डू इन द इवनिंग नाउ एंड वट यू डिड इन द पास्ट? तो ये पूछ रहे हैं कि जब आप पास्ट में और अब के टाइम में कुछ डिफरेंस है आपकी इवनिंग टाइम में, है ना। तो यस, अ बिग यस, तो आप ऐसे कर बोलते हो, यस अ बिग यस, अ ह्यूज डिफरेंस हैज़ कम इन माई लाइफ, नाउ आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू. तो ये बहुत अच्छे फ्रेजेस होते हैं। नाउ आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, अब मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ, बट वेन आई वॉज चाइल्ड आई हैड टू डू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स रूल. तो जब मैं बच्चा था तब तो मुझे फिर सारा कुछ अपने पेरेंट्स के रूल के हिसाब से ही करना पड़ता था। तो जब बच्चे थे तो वो पास्ट वाला टाइम आ गया, तो नाउ लगा के हमने प्रेजेंट का टाइम दिखा दिया। तो आगे स्टार्टिंग में बोल दिया कि एक ह्यूज डिफरेंस, एक बड़ा डिफरेंस मेरी लाइफ में आ चुका है, हैज़ कम इन माई लाइफ। तो कम केम कम, ठीक है। थर्ड फॉर्म कम लग गई। आगे टॉपिक रहेगा कंप्यूटर्स। इन वट कंडीशन वुड यू यूज़ अ कंप्यूटर? तो यहाँ पे मैंने वुड को हाईलाइट आंसर क्वेश्चन में क्यों किया है? तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस का टेंस चेंज कर देते हैं, आई यूज़ कंप्यूटर ऐसा कुछ कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि एग्जामिनर आपको नोटिस करता है कि जिस टेंस में मैंने क्वेश्चन पूछा कम से कम पहली लाइन उसी टेंस में आ रही है कि नहीं आ रही। तो एग्जामिनर तो फ्यूचर का टेंस यूज़ कर रहा है, तो आप बोल दोगे आई यूज़ कंप्यूटर। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कब क्या यूज़ करना चाहोगे, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहोगे, तो आप बोल देते हो मैं ये करता हूँ, इस कंडीशन में यूज़ करता हूँ, उस कंडीशन में यूज़ करता हूँ, तो वो रॉन्ग हो जाता है।
सॉरी, तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपको टेंस का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इन व्हाट कंडीशन वुड यू यूज़ अ कंप्यूटर? आई वुड लाइक टू यूज़ कंप्यूटर फॉर सेवरल पर्पज। जैसे भी जो भी आपका स्लैंग है, सच एज एग्जाम प्रेपरेशन टाइम फॉर सेंडिंग और रिसीविंग मेल्स। इन फ्यूचर आफ्टर गेटिंग जॉब आई विल बी यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पसेस। ठीक है, तो होप सो आपको इसका मीनिंग समझ में आ ही गया होगा कि मैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगा। एग्ज़ाम हो गया, सेंडिंग और रिसीविंग मेल्स हो गए, और इन फ्यूचर जॉब मिलने के बाद मैं इसे यूज़ कर रहा हूँगा बिजनेस पर्पज़ के लिए। तो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When was the first time you used a computer? The first time I used a computer when I was at my fifth standard. And the funny part is that I didn't know the name of arrow is cursor. तो फनी पार्ट क्या था, वो जो तीर सा आता है ना माउस को पकड़ने से, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे तीर आता है, उसको कर्सर बोलते हैं। तो ये आपकी वोकेबलरी में काउंट होगा, आपकी लेक्सिकल रिसोर्स में ये चीज़ें काउंट होती है। अगर आप इंट्रो टॉपिक्स, 2 इंट्रो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, आप 5-7 भी अच्छे अच्छे वर्ड सुना देते हो ना, तो उसके आपको नंबर मिलते हैं। तो बच्चा क्या कह रहा है, जब मैं 5th में था ना, तब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। एंड फनी बात ये है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वो जो तीर होता है ना, उसको कर्सर बोलते हैं। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, उसको माउस बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। आगे देखो, वट वुड योर लाइफ बी लाइक विदाउट कंप्यूटर्स? तो आपकी लाइफ कैसी होगी विदाउट कंप्यूटर्स के? तो इट इज़ हार्ड नॉट टू क्रैक फॉर मी टू इमेजिन माई लाइफ विदाउट कंप्यूटर्स। आई थिंक माई लाइफ वुड बी अर्थ विदाउट सन इफ़ कंप्यूटर इज़ इवैक्यूएटेड फ्रॉम माई लाइफ। तो बहुत अच्छा इसका मीनिंग रहेगा। तो हार्ड नट टू क्रैक होता है ईडियम। ईडियम का मीनिंग रहेगा, मैं ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए इमेजिन करना अपनी लाइफ को कंप्यूटर्स के बिना। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी होगी जैसे अर्थ विदाउट सन। तो एक रेफरेंस दे दी, अच्छा लगता है ऐसे एग्जामिनर्स को। ठीक है, तो मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी होगी जैसे धरती पे क्या है कि सूरज ही नहीं है। तो इफ़ कंप्यूटर इज़ एवैक्यूएटेड फ्रॉम माई लाइफ, अगर कंप्यूटर को मेरी लाइफ से बाहर निकाल दिया जाए। एवैक्यूएट होता है बाहर निकालना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इन वट कंडीशन वुड इट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू यूज़ अ कंप्यूटर? तो ये पूछ रहे किस कंडीशन में आपको मुश्किल लगेगा कंप्यूटर को यूज़ करना। ठीक है, सो देर आर ओनली 2 रीज़न। फर्स्ट इज़ व्हेन, तो यहाँ पे फर्स्टली लिखा गया, फर्स्ट इज़ व्हेन ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट इज़ व्हेन आई फील अंडर द वेदर, एंड सेकेंडली व्हेन नेटवर्क इश्यूज हैपन। आई फील क्वाइट टफ एंड इरीटेटेड व्हेन दीज प्रॉब्लम्स अकर। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। फील अंडर द वेदर, इसका मीनिंग होता है जब मैं सिक फील करता हूँ, यानी कि जब मैं खुद, मुझे बुखार होता है, जब मुझे कुछ कोल्ड होता है, तो मेरा मन नहीं करता कंप्यूटर यूज़ करने का। किसी का भी नहीं करता होगा ना। तो सेकेंडली व्हेन नेटवर्क इश्यूज हैपन, तो जब नेटवर्क नहीं आते तो बंदा कितना इरिटेट होता है ना। तो आई फील क्वाइट टफ एंड इरिटेटेड व्हेन दीज प्रॉब्लम्स अकर, तो मैं बहुत इरिटेटेड मतलब फील करता हूँ, और जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर अपना रहेगा। ओके गाइस, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। सो ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। आप अपना प्यार शो कीजिए, अपने इस चैनल को अपना समझ के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट ज़रूर किया करो किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होता है, उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। थैंक यू जी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।